सर पता नहीं है आपको क्यों भाई खड़े में तो अब नाज़रीन इस वक्त मेट्रो वन स्पॉट की टीम के हमरा मैं शाफिज नंबर 3 पे मौजूद हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर नूर मुस्तफ़ा लगारी के हमरा ये जो फ्रूट्स वगैरह मेरे ख्याल में 30 रुपये बेच रहे हैं। 30 रुपए बेच रहे हैं, ये वहाँ बेच रहे हैं और ये खरबूजा भी हमारा 30 रुपए किलो। नहीं वो भी एक साथ से भी पूछा 30 रुपये किलो मेरा 30 रुपये में काट के बेच रहा है। बड़ी 30 रुपए किलो। हो गए शाम गिर गए साहब। 50 रुपये किलो आम पूरी कराची में तरबूज बिक रहे हैं, लेकिन हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब की आमद की वजह से यकीन तौर पर ये 30 रुपये किलो में तरबूज बिक रहा है। वो भी देखें कि ये काट कर और लाल लाल तरबूज जो है वो 30 रुपये में बेच रहा है। पहले ये 40 रुपए दे रहा था, अब ये 30 रुपए दे रहा है। चलो अभी दे रहा है ना, ले लो। अब ये देखें कि यकीनी तौर पे लोगों भी जो काफ़ी ज़्यादा बेताब है और ही पुरजोश तरीके से वो खरीद रहे हैं। तरबूज 30 रुपये किलो बिक रहा है। ये मेरे ख्याल मैंने अभी आपके आने के बाद वो जो एक साहब जा रहे थे उनसे मैंने पूछा क्या सब, ये उन्होंने 30 रुपये बताया। बिल्कुल इसका मतलब ये है कि 30 रुपये किलो में सही है। और असिस्टेंट कमिश्नर मुस्तफ़ा लगारी जो है वो नूर मुस्तफ़ा लगारी साहब यहाँ मौजूद हैं और अपनी मौजूदगी में जो है वो लोगों से जो है वो सरकार के नर्स से भी कम का है। ये मैं बता दूँ आपको कि सरकार के नर्स 40 रुपये है। सही हो गया, सही रेट मिल गया जी भाईजान, बिल्कुल रेट सही मिल गया। आधा घंटा खड़े हो गए तो उसका ठेला खाली हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और अच्छी बात है कि वो खुद भी इज विलिंग कि इसी प्राइस पे बेचना है। हाँ, और उसको बड़ा भी इससे सस्ता है। ये जो कहते हैं ना जानबूझ के पीछे से महंगा है, वो झूठ बोलते हैं। ये देखें ना, दे आर हैप्पी टू सेल, मतलब वो अपने आपके खौफ से नहीं अपने हिसाब से बेच रहे हैं। और हमारे आने से पहले भी यही रेट था। चले जब थोड़ा आगे भी चलते हैं, आगे भी देखते हैं आगे की स्वाद वाला। ₹100 ये तो बिल्कुल ही मतलब कि पानी भी बनाना सरकार का। ये 92 रुपये 92 है। कैसे बेच रहे हैं आप? क्यों बेटा 92 का है? ले लो ना, रेट ले लो आप। 92 का बेचो। यस, बेचे 92 का। ये तो बिल्कुल ही वो बकरी के खाने वाले हैं। हाँ, किसी के खाने के लिए नहीं, लेकिन लोग ले जाते हैं फ्रूट चाट में। कितने का है? कौन है ये? कितने का दे रहे हैं भाई ये? अच्छा ठीक है। ये इतने सड़े बड़े किले ये भी 50 रुपये सारे ये वैसे 80, ये रेट लिस्ट के मुताबिक सबसे लो क्वालिटी है। अभी दे रहे हो या पहले भी बेचते थे? कम आ जाएंगे। हाँ बेटा, कैसे दे रहे हैं ये? कैसे? हाँ 30 रुपए किलो ले लें। अभी 40 रुपए पूछेंगे। अच्छा अभी आप ले लें 30 रुपए किलो। भाई 2 किलो दे दे यार, मेहरबानी। अगर आप रोज आए तो इस तरीके से आप नूर लगारी साहब, इन लोगों को चिकन के हवाले से जो है ना इस इलाके में शिकायत ज़्यादा है। बहुत महंगी दे रहे हैं बंदों को, 3 नंबर पे दे रहे हैं, महंगी दे रहे हैं ये लोग। कल तो बंद किया हुआ था, आज ही में भी तमाम जगहों पे चिकन और बीफ दोनों महंगे मिल रहे हैं। ये है सूरताल शाह फैसल टाउन 3 नंबर का था और यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ने लोगों को खड़े होकर फल फरोख्त करवाया और आगे मजीद चल के देखते हैं क्या हाल है। शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर पे मौजूद हूँ। ये है सब डिवीज़न शाह फैसल टाउन का और असिस्टेंट कमिश्नर नूर मुस्तफ़ा लगारी मेरे हमरा। हम यहाँ खड़े, कंप्लेन आपको था, एक कंप्लेन की थी लोगों ने कि मुर्गी का गोश्त महंगा बिक रहा। हम यहाँ पर आए तो देखें कि तकरीबन दुकानें बंद हो चुकी हैं। अभी इसी शॉप्स को 3 दफ़ा हमने फ़ाइन किया है और पिछले लास्ट मंथ में ये साहब जैसे कंप्लेन अभी बता रहे थे ना आपको, 1 महीने में 1 दफ़ा आ जाए करो। लास्ट 3 मंथ्स में ये 4 दफ़ा बिल्कुल 4 दफ़ा इनको फ़ाइन हुआ है और हैवी फ़ाइन 30,000 20,000 मिनिमम 20,000 इनको फ़ाइन हुआ है। ये फरार हो गए बिल्कुल। इसके अलावा और कौन सी दुकान है? बस का ये दुकान है। ये अभी हमने 2 साइड में थी, वो भी बंद हो गए, भागे। अब लोगों से पूछे ना कि जब ये दुकानें बंद हो गई कहाँ से किसको क्या दिलवाएं? खड़े हुए ये देखें, वो चिकन के बाहर खड़े हुए
वेट कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें मिलना है। देख लें, आगे देख लेते हैं। ये चिकन की दुकान है, आप ये देख रहे हैं कि चिकन की दुकान जो ये बंद है। और ये जो कंप्लेन थी, इस कंप्लेन पे हम यहाँ आए थे और इस कंप्लेन पे यकीनी तौर पे कोई मुखबरी हुई होगी तभी जो है वो यहाँ पर बंद है। लेकिन बात वही होती है कि आवाम चीखते हैं कि महंगाई हो रही है, जब निशानदेही की बात आती है तो उस वक्त वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि विदाउट FIR तो पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती भाई। तो सवाल है कि हम किस तरह कार्रवाई करें इनके साथ, कि दुकान को सील करें या क्या करें? क्या करेंगे, दुकान को सील करें बस, और क्या? इसको सील करें, सील करें, सील करो। बहुत सारे दुकान में शटर नहीं है, विदाउट शटर कैसे सील किया ये जाए? शटर क्यों नहीं है, ये क्या वजह है? ये सुबह इनका आता है सिस्टम, एक होता है, शाम तक बिक जाता है, ख़त्म। शटर लगाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, जैसे देख रहे हैं नाज़रीन कि शाह फैसल टाउन नंबर 3 पे है और जो कंप्लेन थी यहाँ पर मुर्गी की दुकानों की कि यहाँ महंगा बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर सब फरार हो गए इस पे कि मुर्गी बहुत महंगी है। तो सब यहाँ गए तो भाग गए, तो दुकानों को सील कर। यहाँ छिछड़े तक पैसों के देते हैं ये लोग, जो नहीं बेचने चाहिए। क्या कह सकते हैं भाई, अल्लाह ताला सब पर रहम करे। चीज़ इसी तरह ही मिल रही है, 35 वाली चीज़ 70 रुपए की मिल रही है। अब कहाँ जाए? रोज़ा खोलने के लिए बंदा जब मार्केट में, और आप यकीन करो, अब आप ये यकीन करो, रोजे में इस टाइम पे हम अगर धूप में घूम रहे हैं 2 बजे 3 बजे, तो वो आप लोगों के लिए घूम रहे हैं। जज़ाक अल्लाह, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो ये मुनाफाखोर जो है ये अपने आप में काबू पाएंगे ना, वरना हम लोग कहाँ जाए? उनको बोलो रेस्ट लिस्ट अवेदा करते ही नहीं है। अभी आप चले जाएंगे, कल फिर आएंगे, कल फिर ये दुकान खुली भी होगी। आप लिख के आप लिखवा के ले लें, कल आप आएंगे दुकान खुली भी होगी। नहीं, बम नहीं मारा जाए, कम से कम कंट्रोल तो हुआ ना। तो ये महीने में, 1 महीने के अंदर 3 दफ़ा इसको फाइन किया है। तो उसकी कैसी हिम्मत होती है कि आप फाइन भर के भी दोबारा वो रेट पे इसका मतलब है नाजायज मुनाफाखोरी बहुत ज्यादा है ना। कहने का मतलब तो यही है। नाजायज मुनाफाखोरी ज्यादा है, तो अभी तो जुर्माने करने के बावजूद जुर्म फाइन जब वो भर रहा है तो इसका मतलब यही है ना कि तो कहाँ से भरे? जेब से तो नहीं भर सकता। वो 100 वाली चीज 200 रुपए किलो बेच के फाइन कर भरेगा। रहा हूँ इसी तरह महीना हम तो बोल रहे नहीं खरीदे, पता नहीं आवाम को कौन सा चस्का मुर्गी में लगा दिया है कि मुर्गी खानी है। हाँ, मेरी बात। मुर्गी खानी नहीं, स्टेटस है। हमारे यहाँ तो दाल भी उसी भाव है कि अगर बंदा सोचता है चल मैं दाल नहीं खा रहा मुर्गी खा रहा हूँ, तो मगर दाल और मुर्गी के प्राइस सेम आ जाते हैं। बेसिकली ये चिकन है ना, ये इसकी लाइफ बहुत कम है। 2 दिन ना खरीदे मर जाएगी वो। वो तो उसकी ये आपके सामने या वो चल 50% पे नहीं सकती, बेचेगा। वो चल नहीं सकती जब वो, अब फिर आप क्यों उसको खरीद रहे हैं? हमने तो बाइकआउट किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाइकआउट किया। बाइकआउट दूसरे करें, लोगों भी यही, आवाम मैं सब तो मिलके सबको बाइकआउट ये करें। मशवरा देता हूं नहीं कि खाएं। चिकन नहीं खाए। बाइकआउट भी ना हो तो हफ्ते में 1 दिन खाएं, हफ्ते में 1 दिन खा लें। हाँ, कुछ सस्ती हो जाए। डिमांड और सप्लाई ज़्यादा होगी ना, जब तलब ज़्यादा होगी तो उसमें रेट बढ़ता है। अब हर आदमी देखो मुर्गी की दुकान के पीछे लाइन लगाया खड़ा। अच्छा, मज़े की बात है, आप ये बातें कर रहे हैं ना, आप ये बातें कर रहे हैं, ईमानदारी की बात है। देखो खुदा की कसम, मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के बात कर रहा हूँ। बहुत सारी दुकानों में हमने गाँव से पूछा क्या साहब दे रहा है, पता नहीं, उनको रेडी का नहीं पता, वो खड़े हुआ मुर्गी ले रहे हैं। मुर्गी दे दो 2 किलो मुर्गी दी, और बहुत सारे लोग, और मेरे भाई बहुत सारे लोग मोहल्लेदारी निभाते हैं, हाँ। बहुत सारे लोग दोस्ती यारी मोहल्लेदारी निभाते हैं। और ये बात दोस्त है। और रही बात ये कि देखो यार, बात ये है कि अजान मौसम देता है ना मस्जिद में, कितने लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, ये तो उसका इसकी जिम्मेदारी नहीं है ना, उसका काम है अजान देना ना। तो हमारा काम भी है अजान देना, निशानदाही देना। हम निशानदाही करते हैं, बाकी क्या होता नहीं होता वल्लाह इल्मुल सवाब। हमारा काम है नेकी करना। आप हमें गालियाँ बके, आप हमें बुरा भला कहें, कुछ भी कहें, हमारा कहने का मकसद यही है। मीडिया माफिया और ये और वो फला तो भाई हमारा काम रेट लिस्ट का ये है। मेरी आपकी जो एक रिक्वेस्ट है, ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, ये जो कमीशन की वेबसाइट है ना, इस कमीशन की वेबसाइट से आप खुद ही डाउनलोड करा दें, अपने ऑफिस में डाउनलोड कराएं। डाउनलोड कराने के बाद जो उसकी लिस्ट की कीमत होती है 5 रुपये 10 रुपये, उसमें आप उनको दे दें, ताकि बहुत सारे लोग जो है एंड्रॉयड करने की। मैं आपको अर्ज़ करूं कि इसमें इशू ये है कि सबको पता है, और ये चिकन वाले, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ऐसे भी लोग हैं कि एक बंदा प्रिंट आउट करता है, उसकी फ़ोटोकॉपी करके पूरे इलाके में बांटता है। वो भी उसने बिज़नेस बनाया हुआ है, 10 रुपये 20 रुपये की कॉपी दे के जाता है। तो इस तरीके से मैं इनको क्या चिकन की दुकान पे गए ना, हमने सरकार के रेट पे बिकवाया, 1 नंबर पे बिकवाया, लेकिन क्या है कि लिस्ट है उसके पास,
लेकिन उसने उसको मोड़ के ना साइड में रखा हुआ है। ये तो एक चिकन फरोश है, आप मल्टीनेशनल जब जुर्माना करो तो सुनना मेरी बात, अभी जब जुर्माना कर रहे थे तो पीछे से आवाजें आ रही थी आप जैसे भाइयों की आवाजें आ रही थी। आप जुर्माना कर रहे हो, ये हमसे वसूलेगा। हाँ, ये तो हकीकत है। आप जुर्माना ना करें, जेल का स्टडी कर देना। किसको देंगे? ये एक मुर्गी ने एक मसला है ना, आपके करीबी मजिस्ट्रेट रहता है, आप लोग जाके कुछ शिकायत करें यार, कुछ देखें, वरना हम खाते आगे कसम सारी रात खड़े रहेंगे, बहस नहीं खत्म। सही बात। सही। चले भाई, ये दुकानें सील कर दी उन्होंने, और सील करने के बाद जो है आवाम के भी आपने गुफ्तगू सुन ली होगी, और यकीनी तौर पे हर के पास एक लॉजिक है। और इस इख्तितामी लम्हात में मैं असिस्टेंट कमिश्नर नूर मुस्तफ़ा लगारी का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आज उन्होंने हमारे साथ जो है काफ़ी टाइम जो है उन्होंने सर्व किया, और शाह फैसल की तकरीबन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और दीगर मार्केटों में भी गए, वहाँ पर भी फल फरोश थे, मुर्गी फरोश थे, इनमें ज़्यादा वायलेशन हमें नज़र आई, सबसे ज़्यादा मुर्गी फरोश की। तो हम आखिर चलते इनसे आखिरी कलमात पे ले लेते हैं। ये पूरे जो आपने शाह फैसल में आज हमारे साथ थोड़ा सा टाइम बिताया, आपने 2-3-4 घंटे आपने बिताए, क्या आप समझते हैं कि इंतज़ामिया की कमज़ोरी है या आवाम की कमज़ोरी है, या दुकानदार नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं? इसमें मैं आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप भी आए और आपने हमारी वर्किंग भी देखी और यहाँ पे लोगों के तासुरात भी सुने कि हम रूटीन में इसको मेंटेन करते हुए आते हैं। ये 12 महीने हैं, हमारा कमिश्नर साहब की ऑर्डर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स होते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर्स होते हैं, जिसको हम डेली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट जो है वो कमिश्नर ऑफिस पे जमा कराते हैं। और ये प्राइस कंट्रोलिंग जो है ये सिर्फ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हम रमज़ान में नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई पुरानी जानने वाला होगा, अगर आप किसी से पूछ लेंगे, हम आते जाते गुजरते हुए उसको रोकते हैं, चेक करते हैं। ये रूटीन में हमारा एक मुर्गी फरोशों की तरफ से ज़्यादा शिकायत है, तो उनको कंट्रोल करने का कोई तरीक़ेकार सोचें ना। मिल्क है और इसके अलावा चिकन है, देखिए वही डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है। जो चीज़ गवर्नमेंट मना कर देती है या जिसकी थोड़ी सी शॉर्टेज होती है तो वो उस पर लोग ज़्यादा उस पर रश करते हैं, तो उसी रश की वजह से उसकी रेट्स हाई हो जाते हैं, महंगी हो जाती है। तो आवाम से ये गुजारिश है कि आप 2 दिन ना खरीदें, उस रश को छोड़ दें। रश करना, ग्रोसरी की जो लिस्ट है जो 2019 पे चल रही है, उसको अपडेट करने के लिए आप अपने आवास आला हुकाम तक पहुँचाएं। बिल्कुल, हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी इन्फॉर्म किया हुआ है, बताया हुआ है, कमिश्नर साहब की नॉलेज में है। नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज़ में उनकी एक मीटिंग है जिसमें ये ग्रॉसरी पे सारे आइटम जो भी होंगे वो फिर उसी हिसाब से इसके नेक्स्ट जो इंशाल्लाह फ्रेश लिस्ट जो होगी उसके बाद आ जाएगी। अरे बात यह है कि नूर मुस्तफ़ा लगारी साहब की गुफ्तगू सुनी बात है कि हर आदमी की अपनी हद होती है, मीडिया की भी अपनी हद है, असिस्टेंट कमिश्नर की अपनी हद है, पुलिस की एक अपनी हद है, उस हद को हम क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल मुझे अफसोस इस बात का है कि एक मीडिया का काम है निशानदेही करना। जब हम निशानदेही करने के लिए फील्ड में आते हैं तो हमें गालियाँ पड़ती हैं, हमें बुरा भला भी सुनना पड़ता है। क्या महंगाई जो है वो करने की जिम्मेदारी सिर्फ मीडिया की है या असिस्टेंट कमिश्नर की है? आवाम भी तो जो चीज़ महंगी होती है उस पर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं ख़रीदने के लिए। जिसने 1 किलो ख़रीदना होता है वो सोचता है कि आगे पता नहीं वो चीज़ें मिले ना मिले, तो वो 10-10 किलो की जो है वो ऑर्डर देना शुरू कर देता है और दूसरी दफ़ा महंगाई की दुहाई भी देते हैं। सवाल ये है कि हमें भी अपने एक महज़ब माशरे की तरह जो चीज़ें महंगी हो जाएँ उसको थोड़ी सी इस्तेमाल कम कर दें, या कम नहीं कर सकते तो उसका बाइकाट कर दें। जब डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा बेहतरी आएगी तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। बहरहाल हमें इस बात की अवेयरनेस देने की ज़रूरत है और हमारा मकसद भी है आपको अवेयरनेस देना। कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, मोहम्मद ज़ुबैर और सैयद मुकीद की हमरा इंशाअल्लाह ताला कल आपसे किसी और सब डिवीजन में मुलाकात होगी।